वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बेटा, आज जो सवाल लेकर के आए हैं हम, वो एक से एक खतरनाक सवाल है, आपके दिमाग को हिलाकर रख देगा, है ना बेटा? और आप बड़े अच्छे से ध्यान से लेक्चर को समझेंगे, एक एक सवाल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम कॉन्सेप्ट में विश्वास रखते हैं बेटा, तो आप पहले हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद तो सवाल जैसे ही हम उड़ाते हैं चुटकियों में उड़ाते चले चले जाएंगे। ठीक है बच्चे? तो चलो देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। ठीक है बेटा, वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, आपको झकझोर कर रख देगा ये सारा सवाल। ठीक है, आज आप जानेंगे वाकई में कि एसआई के सवाल कैसे कैसे होते हैं। आज आपको पता चलेगा वाकई एसआई का इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला बेटा, हम आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है बेटा इफेक्टिव रेट। क्या बच्चे? इफेक्टिव रेट है क्या, है ना? अगर यदि हम कहें बच्चे कि एक रेट x% है और दूसरा रेट y% है, ठीक है, तो इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा? दो या दो से अधिक रेट को यदि हम एक रेट में कन्वर्ट कर दे तो उसे कहते हैं इफेक्टिव रेट। बात समझ पाए बेटा? प्रभावी वार्षिक दर। क्लियर है? ठीक है, हिंदी भी लिख देते बच्चे, प्रभावी दर। ठीक है ना? कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल सा इसका तरीका होता है, आप देख लीजिए। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, यानी x प्लस वाई, फिर प्लस दोनों का गुना x गुना वाई और बटे में 100, यही परसेंटेज है ना बच्चे? ठीक है, यही होता है हमारा क्या? इफेक्टिव रेट। बात समझ पाए? ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि हम कहे बच्चे कि रेट है जी 2% और 3%, बताइए इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा? पहले आप समझिए अच्छे से, उसके बाद तो हम तुरंत कर देंगे इसको भी। एक दो का प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर एकदम दनादन करोगे आप। देखो तो बेटा, x के जगह पर क्या है? 2%, y के जगह पर क्या है? 3%। दोनों को क्या कर देंगे मेरे बच्चे? जोड़ देंगे। तो 3 2 कितना होगा सर? 5। क्लियर है? प्लस इन दोनों को गुना कर दो, x गुना y, तो 3 दूनी 6 अब बटे में 100, है ना? इसको जब आप सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये होगा 5 प्लस 0.06 होगा बच्चे। दो अंक, 2 जीरो नीचे लगा हुआ है, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे? 2 अंक गिन करके और यहां पर हम पॉइंट बिठा देंगे। ठीक है, इसको जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5.06%। बात समझ पा रहे हो? यही क्या है? हमारा इफेक्टिव रेट है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? अब देखो, इसी चीज को हम डायरेक्ट कैसे सोचेंगे? वहां हम क्या कैलकुलेशन करने के लिए जाएंगे? ना 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 ना, कैलकुलेशन नहीं। आप देखिए माइंड में, दिमाग में जो रेट दे रखा है उसको जोड़ दीजिए, 3 2 5। उसके बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। जैसे जैसे देखिए हम कैसे लिखते हैं, 3 2 5, पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए आप, 2 तिया 6, लेकिन पॉइंट के बाद हमेशा 2 अंक होना चाहिए। तो 6 तो बेटा क्या है? एक ही अंक है, तो उसको हम 2 अंक बना देंगे, 0.6%। यही है हमारा इफेक्टिव रेट। देख लिए आप? तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? ठीक है, अच्छा हम एक रेट और लिखते हैं। अगर हम लिखे बेटा 2% और 4%, ये हमारा रेट है। ठीक है, तो बता दो, 4 2, जल्दी से बोलो, दोनों को पहले जोड़ देंगे, 4 2 6,
पॉइंट देंगे, दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, लेकिन 8 एक ही अंक है, उसको 2 अंक बनाना है हमको, तो 08, यही हो गया हमारा इफेक्टिव रेट। बात समझ पाए सर? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? ठीक। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। जैसे यदि हम कहे बच्चे कि ये है जी 3% और 4%, तो बोलो इसका इफेक्टिव रेट क्या होगा? तो 4 3 जोड़ दो 7, अब पॉइंट 4 3 12, 12 खुद 2 अंक का है, तो हमें 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 7.12%। बोलो सर, कोई दिक्कत वाली बात? समझ पा रहे हो आप? अगर अब एक ही रेट है तो आपसे पूछेगा इफेक्टिव रेट। एक रेट का मतलब है सर, जैसे यदि हमने कहा, ये चीजें जरा ध्यान से समझिएगा सर मेरी बात को। जैसे यदि हम सर कहें कि रेट है 2%, रेट क्या है मेरे बच्चे? 2%। ठीक है, दिख रहा है कैसे आपको? रेट है सर 2%, हमको इसका इफेक्टिव रेट चाहिए। इसका मतलब है कि फर्स्ट रेट भी 2% है और सेकेंड रेट भी 2% है, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। पॉइंट बिठा दीजिए, इसका गुना 2 गुना 2, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 अंक होगा, 4.0.4%, ये हमारा हुआ इफेक्टिव रेट इफेक्टिव रेट। बात समझ पाए सर? कोई दिक्कत वाली बात है ना? तो इफेक्टिव रेट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर है सर। कहता है ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर देय 20% वार्षिक की नामांकन दर से मेल खाती है, वह होगी, यानी वह रेट क्या होगी? आप बताओ बच्चे, रेट हमारा क्या दे रखा है? तो आप कहेंगे सर रेट है 20%। सवाल में दे रखा है रेट, ठीक है, लेकिन यहां कह रहा है जो अर्धवार्षिक आधार पर। अर्धवार्षिक का मतलब ये बेटा वार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब कितना हुआ? 6 महीना नहीं, एक वर्ष में अगर हम आधा करते हैं उस वर्ष को, तो 6 मंथ और 6 मंथ है कि नहीं? तो यानी 2 बार 6 मंथ होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना हो जाएगा सर? 10%। बोलो बच्चे, ये कितना हो जाएगा? 10%। तो अभी तो सर आपको सिखाया था कि इसका इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये 10% का मतलब है कि पहला भी 10% और दूसरा भी 10%, रेट एक ही है। बोलो हाँ या ना? तो क्या करोगे जल्दी बोलो। बोलो बेटा, 10 + 10 जोड़ते हैं ना, 10 + 10 20, ठीक है, और प्लस और ये क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे, तो 10 10 के कितना हो जाएगा? 100। अब बटे में 100 बटे % लिखते हैं, ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 21%, है ना? 21%। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना गाइस? समझ पाया आप इतनी सी बात को कैसे निकाला जाता है? ठीक है। अच्छा, एक तरीका और सिखाते हैं हम आपको, ठीक है, इफेक्टिव रेट निकालने का। देखो उधर सेकंड मेथड, रेशियो से निकाल लेंगे। ठीक है सर, बताइए रेट है कितना? 10%, अर्धवार्षिक करके 20/2, 10% आया ना? तो बताओ बेटा 10% का कितना होगा फ्रैक्शन? 1/10। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रिंसिपल और ये क्या हुआ हमारा? अमाउंट। बोलो हाँ या ना? अभी तो सिखाया था आपको, ये हुआ SI फॉर 1 ईयर, नोट अमाउंट। ठीक है गाइस, ठीक है, गलती से हमने बोल दिया वहां पर अमाउंट। ये है हमारा प्रिंसिपल 10, तो बोलो बेटा ब्याज इसमें जुड़ जाएगा, ये ब्याज है 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11। फिर से दूसरा भी 10 और 11। ठीक है, आप बता दो सर, 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100, और 11 × 11 121। बोलो ये कितना अधिक है? 21 है अधिक, तो ये 21% क्या हो गया हमारा? इफेक्टिव रेट। इतनी सी बात समझ पाए सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? ठीक है, तो आप चाहे ऐसे निकालें या चाहे ऐसे निकालें, मर्जी है आपकी। ठीक बेटा, है? बहुत सुंदर। आई होप आप समझ गए होंगे अब इफेक्टिव रेट है क्या चीज। ठीक है, पता चल रहा है बेटा क्वेश्चन का लेवल आपको आज, है? बहुत सुंदर। हम बेटा ऐसे ही आपके लिए एक से एक बेहतरीन सवाल लेकर के आते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं
हम वही पढ़ाएंगे आपको जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, फालतू चीजें नहीं पढ़ाएंगे, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए हमेशा। ठीक है, और बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 10% वार्षिक की नामांकन दर से मेल खाती है वह क्या होगी। अभी तो सर आपको सिखाया था ये वाला सवाल, बोलिए ना सर हाँ या ना, सिखाया था। तो ये सवाल हम कर देते हैं आपके लिए, टेंशन ना लीजिए। रेट दे रखा है सर 10%, लेकिन ये अर्धवार्षिक है तो बोलिए 2 से भाग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा ये 5%। अब 5% की वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्या सिखाए थे आपको, इसको जोड़ दीजिए, 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 और प्लस, अरे बोलो बेटा होगा, और ये कितना होगा बता दो जरा सा, 25 अब बटे 100, ये कितना हो गया 1/4 यानी 10.1/4%। यही हमारा क्या हो गया सर, इफेक्टिव रेट। ठीक है, किसका, और दर का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट हमने निकाल दिया, देख लीजिए आप, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। और बेटा जरा आप इनसे मिलिए, आप ये सवाल आपके बोर्ड पर चमक रहा है कि नहीं, ये चीख के आपसे कह रहा है कि कोई है बनाने वाला हिम्मत वाला लड़का तो हमें बना के दिखाओ। है हिम्मत, बताइए, है आप में वो हिम्मत है, लेकिन आप हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। कहता है सर किसी धन को साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष के लिए उधार देने से जो ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन से 480 रुपया कम है। बहुत सुंदर। ठीक है, मूलधन से 80 रुपया कम है। तो आइए सर, रेट दे रखा है 5%, बहुत सुंदर। टाइम दे रखा है 4 वर्ष, ठीक है, 4 ईयर। उधार देने से जो ब्याज प्राप्त होता है, अरे पगले आप बताओ, रेट दे रखा है सर, टाइम दे रखा है, ब्याज कैसे निकालते हैं, बोलिए मेरे संग संग, जवाब दो मेरे बच्चे, कैसे ब्याज निकालते हैं। 5 × 4 रेट इंटू टाइम, यही तो हमारा ब्याज होता है सर। तो 5 चौके 20%, यानी ये 20% क्या हो गया हमारा एसआई। कोई दिक्कत, ये क्या हो गया सर, एसआई हमें प्राप्त हुआ। तो कहता है ये मूलधन से 480 रुपया कम है। बताइए सर, प्रिंसिपल अपना कितना % होता है, 100% होता है। तो 100%, कोई दिक्कत वाली बात, इसका आप रेशियो निकाल दीजिए सर, है ना। तो ये कट जाएगा 20 × 100 यानी 5:1 का ये हमारा रेशियो दे करके गया, है ना। अब कहता है सवाल में मूलधन से 480 रुपया कम है। सुनिए इधर ध्यान से देखिए, कहता है 480 रुपया कम है। तो आप बताओ बेटा, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा एसआई है, तो बताओ मूलधन से ये कितना कम है। तो आप कहेंगे सर ये 4 कम है। ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, कम हो गया। लेकिन सवाल में कहता है, सवाल कहता है सर कि ये 480 रुपया कम हुआ, ध्यान से। ठीक है, तो बोलो बच्चे ये कितने का मल्टीपल हुआ, बोलो, काट दोगे, 12 × 4 = 48 यानी 120 का मल्टीपल है सर। कोई दिक्कत, 120 का मल्टीपल है। अब हमसे क्या पूछ दिया, ब्याज। तो बताओ सर ब्याज कितना है आपका 1, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, इसमें भी 120 का मल्टीपल होगा, यानी 120 रुपया हमारा क्या है, ये ब्याज है। ये क्या है सर, ब्याज है। बोलो हाँ या ना, समझ पाए आप इतनी सी बात को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। था कोई दम इस सवाल में सर, है? आप ही बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है, किसी भी तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको, मेरे रहते हुए आपको दिक्कत का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। समझ गए सरकार। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और अब हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आ गया आपके बोर्ड के ऊपर, जरा ध्यान से देखिए। कहता है गाइस, किसी धन को साधारण ब्याज के 6% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार देने से जो ब्याज प्राप्त होता है वह मूलधन से 820 रुपया कम है।
तो वह ब्याज क्या है? अभी तो सिखाया आपको, बोलिए सर सिखाया कि नहीं सिखाया है? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, और जिस तरीके से आप कमेंट में हमें आंसर लिख करके देते हैं उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर लिखते रहिए, ठीक है? तो ये 4 होमवर्क हो गया, आप कर लेंगे, ठीक है? कई बच्चों ने तो कर भी लिया होगा, बहुत अच्छा बेटा, उसको थम्स अप है मेरे तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क था गाइस। आ जाओ मेरे बच्चे। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, 5 बरस में 3% वार्षिक दर से, ठीक है गाइस? ये हुआ 5 बरस और रेट है 3%। एकदम बेटा इजी वे में ध्यान से आप समझते चले जाना और मेरे संग संग मेरे सवालों का जवाब देते जाओ जो हम आपसे पूछते हैं, ठीक है? कम से कम हाँ या ना तो बोलते रहो सर, ठीक है? 5 बरस और 3% दर से। कहता है इस बार जो मिश्र धन प्राप्त होता है, अरे मिश्र धन फंसाएगा हमको? नहीं सर, देख लीजिए मिश्र धन का मतलब क्या होता है बताइए तो, जल्दी बोलिए, बोलिए सर। मिश्र धन का मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई, मूलधन प्लस ब्याज। तो पहले ब्याज निकालेंगे तब ना मूलधन जोड़ेंगे जी, हैं? बहुत बढ़िया। तो आओ बेटा, अभी आपने ब्याज निकाला था, समय गुना दर या दर गुना समय, बात एक ही है। तो 5 तिया 15% क्या हुआ हमारा? ब्याज एसआई। लेकिन मूलधन में क्या करेंगे? उस मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन उसमें उसको मूलधन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? यानी प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो 5 तिया 15% क्या हुआ हमारा? ब्याज, और 100 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 115%। ये क्या हुआ बेटा हमारा? जल्दी बोलो बच्चे मेरे, मिश्र धन है ना? ये क्या हुआ? मिश्र धन हुआ 115%। और कहता है ये मूलधन से 300 रुपया कम है। तो बताओ बेटा मूलधन क्या होता है? आप कहेंगे सर 100% होता है कि नहीं? तो इसका रेशियो निकाल दीजिए, आप निकाल देंगे रेशियो, ठीक है? यार ये तो आप यहीं से कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए हम यहीं से कर देते हैं आपको। कहता है मूलधन से 300 रुपया अधिक है। तो आप बताइए ये हमारा मूलधन है और ये मिश्र धन है, कितना अधिक है? तो आप कहेंगे सर 15 अधिक है। हाँ या ना? अरे है 15 अधिक, 15 अधिक है, ये प्लस का मतलब 15 है, और किताब में कहता है ये कितना है सर? 300 है, ठीक है? आप काट भी सकते हैं, नहीं भी काटिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो 15 दूनी 30, और ये बगल वाला 0 यहां पर लगा दीजिए। 20 का मल्टीपल हो गया। मूलधन पूछा है इस बार बेटा, तो मूलधन कितना होता है? 100%। तो 100 की वैल्यू निकाल दीजिए आप। 20, 2 पर क्या 0? 3 0 इसके बगल में आराम से रख दीजिए। ये 2000 रुपया हमारा क्या हो गया सर? मूलधन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत वाली बात? समझ पाए आप इतनी सी बात को? है, ठीक है? देख रहे हो बेटा, सवाल को कराने का तरीका आप ऐसे ही पेपर में करेंगे, और हम आपसे वादा करते हैं यदि आप मेरा एसआई का पूरा वीडियो देख लिया आपने तो एग्जाम में एक भी सवाल इधर से उधर नहीं जाएगा, ठीक है? ये हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है गाइस? तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने आपको करवा दिया, बड़े प्यार से कराया सर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया मेरे बच्चे। कहता है कोई धनराशि 6.2/3%। लिखते चले जाइए आप फटाफट से, क्या दे रखा है? 6.2/3%। वाह रे वाह, ठीक है? और समय दे रखा है गुरुजी 3 बरस, हाँ या ना? तो कहता है मिश्र धन से 75 रुपया कम है, यानी हमें पहले यहां मिश्र धन निकालना पड़ेगा, तब ना कम और बेशी कीजिएगा, ठीक है? तो अब बेटा मिश्र धन निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? ब्याज चाहिए, ठीक है? अब बेटा ब्याज निकाल लेते हैं, रेट इनटू टाइम। तो 6 3 18 2 20, यानी ये हो जाएगा 20/3 हो जाएगा सर, 20/3। और इसको समय को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये खत्म हो गया, यानी कितना हो गया हमारा? 20%। ये क्या निकाल दिए आप? एसआई ना बेटा, साधारण ब्याज, ठीक है? लेकिन हमें क्या बोल रहा है वहां पर? मिश्र धन से। तो मिश्र धन इसमें क्या करेंगे? मूलधन को जोड़ देंगे। तो मूलधन कितना होता है? 100% होता है सर, ठीक है? तो आप बता दीजिए सर कि मिश्र धन क्या हुआ?
100 इसमें जोड़ देंगे 120%, ठीक है। और मूलधन कितना होता है मेरे बच्चे बता दो, हमेशा एज इट इज 100%। अरे कोई दिक्कत है, काटना चाहते हैं तो सर आप काट लीजिए, बड़े आराम से ये कट भी जाएगा, ठीक है। ये हो गया 20/25 और 20 से, यानी 5:6 का रेशियो हमें यहां से मिला। मूलधन और प्रिंसिपल का रेशियो हो गया 5:6 हो गया। अरे देखो इधर, इधर देखो सर, ध्यान दीजिए, मिश्रधन से कहता है 75 रुपया कम है, तो आप बताओ बेटा हमारा मूलधन मिश्रधन से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 1 कम है, ठीक है। और ये 1 रिप्रेजेंट करता है किसको, 75 को, यानी बोलो कितने का मल्टीपल होगा, 75 का मल्टीपल होगा। बोलते जाइए मेरे संग संग। तो पूछ दिया सर मिश्रधन क्या है, बताइए सर मिश्रधन के नीचे क्या है राशि लिखा हुआ 6, तो 6 की वैल्यू यदि हम निकाल देंगे मेरे बच्चे, तो इसको इसमें भी कितने का होगा मल्टीपल, 75 का। गुना तो करने आता है सर, गुना कर दीजिए आप। देखिए 6×5 = 30, हाथ में 3 बचा, 6×7 = 42 और 3 = 45, यानी 450 रुपया हमारे इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हो गाइस, ठीक है। अच्छा, इतना आपको पेपर में सजाने की जरूरत नहीं है कि नहीं। आप करोगे क्या सर, देख लो ये 6.2/3% है, तो 6.2/3% आप मन में कैलकुलेशन करोगे, 6 या 18 2 20/3, इधर 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, बोलो 20% हुआ करें एसआई। अगर एसआई 20% है तो अमाउंट कितना होगा सर, मिश्रधन कितना होगा 120%, तो 100 और 120 बता दो सर, कोई दिक्कत वाली बात है, काट दोगे आप, है कि नहीं। तो ये 5:6 डायरेक्ट आपका आंसर चलाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सर, 2 बैंकों द्वारा प्रदत्त ब्याज दरों का अनुपात 9:10 है। यदि कोई जमा करता 5.5 वर्षों में बराबर साधारण ब्याज प्राप्त करना चाहे तो उसे किस अनुपात में धनराशि जमा करना चाहिए, बताइए। है ना बेटा, अरे है ना कातिल सवाल है। इस सवाल को भी हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इधर देखिए, लेकिन इसके पहले हम सीखेंगे एक मजेदार कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। जाइए नहीं, रुकिए, अभी एक से एक सवाल आएगा आपके सामने, ठीक है। आज ही तो आप पकड़ाए हैं सर, ठीक है। आज और देख लो ध्यान से। कहता है, पहले कॉन्सेप्ट समझिए गुरुजी, ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, ध्यान से समझना। यदि हमने कहा बेटा एक राशि P1 है और दूसरी राशि P2 है, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है, समझ पा रहे हो। रेट है सर इसका R1 और इसका रेट है R2, ठीक, और समय समान है, ठीक है। क्या कहता है सर, समय समान है, यानी अगर ये T है तो ये भी T है, और SI भी समान है, ये दोनों समान है, और समय भी ये दोनों समान है सर, ठीक है, क्लियर है। तब यहां से क्या चीज, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जरा ध्यान से समझिए। SI ने समान है जी, तो बताइए आप SI यहां से निकालेंगे सर, क्या हो जाएगा ये P1 × R1 × T% अब बराबर P2 × R2 × T%, है ना सर। तो ये T% से T% कट जाएगा मेरे बच्चे। तो बताओ P1/P2 यदि हम निकालेंगे, ये P2 चला आया इधर, तो ये क्या हो जाएगा R2/R1। यहां से क्या सीखा आपने, यहां से क्या सीखा है, इधर देखिए, यहां से क्या सीखा आपने, ध्यान से। अगर टाइम और SI बराबर है, अगर टाइम और SI बराबर है, ठीक है, दो अलग अलग राशियों के लिए, तो सर जो मूलधन है वो उल्टा होगा किसके, रेट का, और रेट उल्टा होगा किसके, मूलधन का, है ना। तो यहां से बेटा ये सीखा हमने कि यदि ऐसा होता है तो प्रिंसिपल का उल्टा रेट और रेट का उल्टा क्या, जल्दी बोलो, रेट का उल्टा प्रिंसिपल, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आया।
हाँ ना गाइस, कोई दिक्कत वाली बात है ना। पेपर में हम इतना निकालेंगे नहीं, हम जैसे ही देखेंगे कि अच्छा दोनों राशि पर समय समान है जी, हाँ इसमें साधारण ब्याज समान प्राप्त होता है जी, हाँ जी, तो बस प्रिंसिपल का उल्टा रेट, रेट का उल्टा प्रिंसिपल, यही करना है आपको, और कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अगर ये वो सवाल को थोड़ा सा घुमाएगा तो इस बार कह देगा कि टाइम अलग अलग है और प्रिंसिपल सेम है, तब क्या होगा? तो रेट का उल्टा क्या हो जाएगा? टाइम, और टाइम का उल्टा हो जाएगा रेट। अरे बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं सर, समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए आप? ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बोलो बेटा फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हमने कहा था आपको रुकने के लिए और मेरे कहने पर आपने रुका, तो देखिए कितना मजेदार कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला है कि नहीं। इसी तरीके से बेटा रुकते रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ठीक है। हम आपको एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो अब चलिए, इस सवाल को तो अब आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे सर। कहता है दो बैंकों द्वारा प्रदत्त दरों का अनुपात, यह देखिए दर दे दिया, इसका अनुपात है 9:10। दर कितना दे रखा है बेटा? 9:10 दे रखा है। और कहता है जमाकर्ता 5.5 वर्षों में बराबर साधारण ब्याज प्राप्त करता है। बोलिए सर समय कितना है? 5.5 वर्ष, इसका भी और इसका भी, दोनों के लिए। तो देख लो बेटा टाइम सेम है, ठीक है। और एसआई क्या बोलता है सर? एसआई इक्वल है, एसआई भी क्या है? इक्वल है। तो अभी तो आपको सिखाया था सर कि अगर टाइम सेम है, एसआई भी दोनों का सेम है, तो क्या पूछता है? धनराशि का रेशियो क्या होना चाहिए? तो रेट का उल्टा, इसको उलट दीजिए, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। कितना होगा बताओ बेटा? 1/9 अनुपात 1/10। हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक है, तो अब रेशियो तो कभी भी बेटा उल्टा होता नहीं है, इसको हमें सीधा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर दो रेशियो है, इसको हमें उल्टा करना हो तो करने का तरीका क्या सिखाया था, है ना। आप रेशियो वाला वीडियो देखो बेटा जा करके। फिर भी लेकिन जो बच्चे आज ही जुड़े हुए हैं, हम उसको ये चीज यहाँ पे समझाना चाहेंगे कि यदि दो ही रेशियो दे रखा है तो आप इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, ठीक है सर। ये हो जाएगा 10:9। यही हमारे इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आपके मन में आता होगा कि सर इतना तामझाम क्यों किए आप? अभी तो आपने सिखाया था कि अगर टाइम और एसआई समान है, ठीक है, दोनों प्रकार के धनों में, तो जो रेट है उसको सिर्फ उल्टा कर दीजिए, तो 10:9। हाँ बेटा, ये दो रेशियो था तो आपने इसको पलट करके लिख दिया, ठीक है। लेकिन जब 3 रेशियो आएगा तो वहां पर आप कैसे पलटेंगे? बताइए हाँ या ना? ठीक है, तो आप इस तरीके से कर लेंगे। हाँ, 2 के लिए सही है कि ये 9:10 है, तो आप ये 10:9 कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है। ये कहता है मिस्टर सिंह 3 अलग अलग बैंकों में कुछ रुपये, यानी ये प्रिंसिपल का रेशियो है सर, 3:4:5, क्लियर है, जमा करते हैं। यदि 4.5 वर्षों बाद वह तीनों बैंकों से समान ब्याज प्राप्त करता है। कितने वर्षों बाद सर? 4.5 वर्ष बाद। तो बताइए सबके लिए समय क्या है? सेम है, 4.5 वर्ष, और ब्याज भी क्या प्राप्त करता है? तीनों से समान ब्याज प्राप्त करता है। बोलिए हाँ या ना? अगर समान ब्याज प्राप्त करता है, समय भी समान है, तो प्रिंसिपल का उल्टा क्या होगा? रेट होगा। अभी तो सिखाया था आपको, इसको उलट दीजिए सर, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब इसको कैसे सीधा करेंगे सर? अभी तो सिखाया आपको कि रेशियो कभी भी उल्टा नहीं होता, बटा में नहीं होता, फ्रैक्शन में। इसको हमें सीधा करना पड़ेगा गुरुजी। तो कुछ नहीं, सीधा करने का चाहे 2 रेशियो हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, आज सीख लीजिए। इधर देखिए, आज सीख लीजिए आप 3, 4, 5 का एलसीएम निकालिए। जो नीचे वाला नंबर है, तो 3, 4, 5 का एलसीएम बोलो बेटा कितना होगा? ये तो आप जानते हो ना सर, 3, 4, 5 का एलसीएम सर हो जाएगा कितना? 60 हो जाएगा, ठीक है गुरुजी। ये एलसीएम है 60, सब में 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। आप बताओ बेटा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये भी कटेगा, ये 15 बार में, और ये बेटा 12×5 = 60, ठीक है। यही निकल गया हमारा किसका रेशियो?
रेट का रेशियो 20:15:12। इधर देखिए सर, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना बेटा, समझ पा रहे हो आप? बहुत सुंदर। तो देख लीजिए, यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो सवाल तो हम यूं एकदम चुटकियों में सॉल्व करेंगे गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अब आपके बोर्ड पर कह रहा है कि 4500 रुपए की राशि को 3 लोगों को क्रमशः 4, 5 तथा 6 वर्ष के लिए उधार दिया गया। ठीक है, ये समय दे रखा है गाइस, कितने कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। ठीक है, इस बार कहता है प्रत्येक का वार्षिक ब्याज दर समान है, अवधि दरें समान है। उसके पहले क्या समान रहता था, आपने देखा। ठीक है, तो यहां क्या क्या कहता है सर? दर समान है, तो दर है समान 5%। ठीक है, दर क्या हो गया? समान हो गया। और ब्याज समान भुगतान करता है, तो ब्याज भी क्या है सर? समान है। बोलो बच्चे क्या करोगे? बोलो बच्चे क्या करोगे? अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। तो समय का उल्टा क्या हो जाएगा सर? मूलधन। समय का उल्टा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। कोई दिक्कत? अब यहां से बताओ बेटा, 4, 5 और 6 का एलसीएम सर कितना होगा? जल्दी बोलो बच्चे। आप कहेंगे सर 60 होगा, तो 60 से सब में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है गाइज, 60 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया बेटा 15 चौक 60, 12 25 60 और 6 दही के 60। ठीक है, यानी 15:12:10। ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए है ना? अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है ना बेटा, तो वो किसी को भी समान कर देगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप ट्रिक पर भागिए मत, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, सवाल के जड़ को पकड़िए। क्लियर है? आइए सर, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक आदमी यदि राशि को 20% से अधिक कर दे, राशि 20% से क्या कर दिया बेटा? अधिक कर दिया। ठीक है, तो आप बताइए, ये प्रिंसिपल कहता है मेरे बच्चे 20% से अधिक कर दिया, तो 20% का कितना होता है सर? फ्रैक्शन 1/5। जिस बच्चे को ये फ्रैक्शन नहीं समझ में आता है, हम यहाँ पर समझाते हैं आपको, बगल में यहाँ देखिए ध्यान से। 20% का मतलब क्या होता है? बटे में 100, ये कट जाएगा 1/5। इतनी तो बातें सर आपको आनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको ये तोड़ने नहीं आता है तो फिर आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए बेटा। ठीक है, हम एक एक चीज आपको समझाएंगे। तो ये कहता है अधिक होता है सर, तो नीचे वाला होता है हमारा मूल मान। तो यदि हमारा ये है पहले वाला राशि और ये है अब वाला राशि, यानी वर्तमान। ठीक है, तो पहले यदि 5 था तो अब कितना हो जाएगा सर? 6 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? 6 होगा सर। फिर कहता है दर को 10% कम कर दीजिए। दर को क्या कर दीजिए सर? 10% कम कर दीजिए, तो ये होगा 1/10। अब आप समझ रहे हैं, तो दर क्या हो जाएगा हमारा? ये 10 और ये 1 था ऊपर, तो 1 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, और कहता है समय को 25% से बढ़ा दीजिए। वाह, समय कितना कहता है सर? 25% बढ़ा दीजिए। तो बोलिए सर 25% का फ्रैक्शन 1/4 बढ़ाने की बात कर रहा है, किसको? टाइम को। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा सर कितना? 5। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए इतनी सी बात को? तो कहता है पूर्व ब्याज तथा वर्तमान का ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। अरे पगले, पहले वाला ब्याज निकालो और अभी वाला ब्याज निकालो, वर्तमान। ठीक है, और उसका रेशियो कर दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है बेटा, तो आ जाओ देख लो। ब्याज बराबर आप तो जानते हैं ना, PR × T% हो जाएगा। तो 5 × 10 × 4 और इधर 6 × 9 × 5। ठीक है, तो ये बच्चे 5 से 5 कट जाएगा, ये होगा 3 दूनी 6 और ये हो गया 5 दूनी 10। और कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। 5 चौक 20 अनुपात 27। यही हमारे इस सवाल का आंसर है। हमसे क्या पूछा है? पूर्व तथा वर्तमान, पहले वाला ब्याज और
अभी वाला ब्याज का अनुपात 20:27, यानी ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा। ठीक है, पहले का ब्याज और वर्तमान ब्याज। कोई दिक्कत वाली बात है? समझ पाए सर आप इतनी सी बात को? हैं, मजा आया कि नहीं आया बताओ। ठीक है, तो बेटा आज का क्लास अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए और आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।